तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। वहीं पानीपत के गांव नौलथा और जोधन कला में अडानी एग्री लॉजिस्टिक पानीपत लिमिटेड की ओर से 100 एकड़ भूमि पर बन रहा वेयर हाउस किसानों के निशाने पर आ गया है। हालांकि वेयर हाउस के निर्माण के लिए ये भूमि 3 वर्ष पहले ही खरीदी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों की आड़ में निजी कंपनियों के फायदा पहुंचाने के आरोपों के बीच ये वेयर हाउस चर्चा में आ चुका है। फिलहाल भूमि पर खुदाई का काम चल रहा है। भूमि को स्पेशल इकोनॉमी जोन भी घोषित किया गया है। यहाँ पर 60 बड़े गोदाम बनेंगे। नौलथा जोधन गांव की भूमि पर यह वेयर हाउस रेलवे लाइन के करीब है, जहाँ से देश और विदेश के लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान रहेगी। किसानों का आरोप है कि खेत और फसल निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने का खाका सरकार ने पहले ही तैयार कर लिया था, जिसके बाद कृषि कानूनों को लाया गया। किसानों का कहना है कि जब जमीन खरीदी जा रही थी तब उन्हें कहा गया था कि इस पर रेलवे कारखाना लगाया जाएगा। किसानों का आरोप है कि ये कंपनी द्वारा कृषि कानूनों से पहले ही वेयर हाउस बनाने की तैयारी कर ली गई थी। हालांकि अभी तक कंपनी द्वारा इस पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। नरवर साहब, आप यहाँ पहुंचे अडानी के जहाँ गोदाम बनाए जा रहे हैं कहा जाता है, तो क्या रहा प्रोसेस, काम जो चला हुआ था? देखिए, यहाँ अडानी ने कई साल पहले ज़मीन खरीद ली थी। कानून 5 जून 2020 को बना है, लेकिन ज़मीन पहले ही किसानों को गुमराह करके यहाँ रेलवे के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, ये लगाया जाएगा, वो लगाया जाएगा, जनता को गुमराह करके आंखों में धूल झोंक के सस्ते रेट पे ज़मीन हड़प ली। और अब अडानी ने पूरे देश की खाद्यान्न को अपने कब्जे में लेने के लिए यहाँ वो बनाना शुरू कर दिया है। जब लोगों ने विरोध किया है, आंदोलन चलाया हुआ है, लगभग 7 महीने हो चुके हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान और मजदूर भाई वो डटे हुए हैं और ये काम इन लोगों ने बंद कर दिया था। अभी इन्होंने चोरी छुपके से काम स्टार्ट कर दिया। क्षेत्र के लोगों ने हमारे को बताया कि प्रधान जी आइए, वहाँ अडानी ने फिर से काम शुरू कर दिया है, जबकि हमारे बुजुर्ग, महिला, बच्चे वहाँ सीमाओं पे बॉर्डर पर डटे हुए हैं और ये यहाँ चोरी छुपके से काम चालू कर दिया है। तो अभी हम यहाँ आए हैं, इन लोगों से बातचीत हुई है, इन्होंने आश्वासन दिया है कि हमने काम बंद कर दिया है, सोमवार तक हमारे को समय दीजिए, ये अडानी से ऊपर बात कर लेंगे, तब तक हम भी अपने गाँव में, इलाके में अपने किसान और मजदूर भाइयों से बात कर लेंगे। अभी इन लोगों ने आश्वासन दिया कि सोमवार तक काम बंद रहेगा। सोमवार को ये बता देंगे कि अडानी यहाँ भिड़ंत चाहता है या शांतिप्रिय ढंग से निपटना चाहता है। हमारी मांग है कि जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाता, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इन कानूनों पर रोक लगा रखी है, तो ये कैसे चालू कर रहे हैं? हो सकता है ये जो 3 काले कानून है सुप्रीम कोर्ट भी रद्द कर दे और सरकार भी मान ले, तो फिर इन जमीन पे अडानी का क्या मतलब रह जाएगा? हो सकता है दोबारा से किसानों, इस क्षेत्र के किसानों ने इसी पे खेती करनी पड़ जाए। अगर ये काम दोबारा स्टार्ट होता है, सोमवार के बीच में दोबारा काम करते, फिर आगे किसान यूनियन का क्या पद रहेगा, क्या कार्य रहेगा? भाई, किसान यूनियन का क्या रहता है? ये तो क्षेत्र के पूरे किसान और मजदूरों का सवाल है, पूरे देश के किसान और मजदूरों का सवाल है। हम लोगों को बताएंगे कि वो अडानी वाले लोग नहीं मान रहे हैं, वो तो फिर लोग देख लेंगे, लोगों की मनसा है। जब लोग नहीं चाहते यहाँ अडानी का कोई प्रोजेक्ट बने, हमारे आने वाली पीढ़ियों के खिलाफ बने, हमारे आने वाली पीढ़ियां बंधुआ मजदूर बने अडवाणी की, ऐसा नहीं चाह रहे हैं, तो क्यों जबरदस्ती करने जा रहे हैं? जनता सर्वोपरि होती है, जनता के विरुद्ध कोई काम नहीं हो सकता। इस क्षेत्र के लोग बहादुर क्षेत्र हैं, कोई भी गलत काम नहीं होने देंगे। धन्यवाद।